कि कभी बेरोक टोक भाजपा वालों के जैसे पहले रेत के ट्रैक्टर चलते थे, बजरी के डंपर चलते थे, वो भी चलते रहे। और इस चुनाव के बाद तो आपने ज्यादा उम्मीद लगाई होगी कि ये जो पिछले 5-7 साल जो मेघराज के चलते थे डंपर ट्रॉले, जो बड़े उद्योगपतियों के चलते थे, वो आम व्यक्ति के भी चले, किसानों के डंपर भी चले, किसानों की ट्रॉलियां भी चले। किसान भी खेती के अलावा इस बजरी से कई अमरूदों के और जगह से रोजगार प्राप्त करे। और बड़ी उम्मीद के साथ आप लोग बैठे होंगे। और मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति आपके यहाँ से जो जनप्रतिनिधि को आपने चुनाव जिता के भेजा है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा, जो एमएलए नहीं हुआ करते थे, जो एमएलए नहीं थे, लेकिन जो सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी उनका कोई काम रुकता नहीं था। और ऐसे में जब वो आपका एमएलए बन के आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप चाहते थे, जो चाप नहीं, पूरा राजस्थान जो चाहता था, पूरा राजस्थान ये चाहता था कि किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। और जब वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नहीं बन पाया तो उसके बाद हमारे लोग चाहते थे कि वो कम से कम होम मिनिस्टर तो बने। और होम मिनिस्टर बनने के बाद लोग कल्पना करके बैठे थे कि एक बार डॉक्टर साहब 20 साल पहले खाद्य मंत्री बने थे, और लोग सोच रहे थे कि कभी न कभी डॉक्टर साहब उस पद पे पहुंचे जिस पद के आशा लगा के बैठे, जिस पद के माध्यम से वो हमारी सेवा और हमारे लोगों को आगे बढ़ा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो उस पद पे नहीं बैठे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सवाई माधोपुर के लोगों के ना तो ट्रैक्टर रुकेंगे, ना डंपर रुकेंगे। आपके सूटा सूट ट्रैक्टर और डंपर चला देंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन जो बेचारे दूसरे विधानसभाओं के जो लोग थे, जो दूसरे विधानसभाओं के लोग थे, वो सोच रहे थे कि साहब गृह मंत्री बढ़ जाए, साहब कुछ और बढ़ जाए तो हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। उनको जरूर हो सकता है निराशा मिले, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किरोड़ी लाल जी का नाम ही बहुत बड़ा है। किरोड़ी लाल जी का नाम बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हमारी संख्या बल भी बहुत है, हमारी संख्या बल भी बहुत है। राजनीति में हमारे लोग बहुत डीजल बढ़ाते हैं, बहुत गाड़ियां चलाते हैं, बहुत नील लगा के घूमते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का राज है, केवल 8 एमएलए हमारे समाज से बनकर बीजेपी में गए। उसके बावजूद मुझे मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय में हमें क्या होता मिला ये आप सबको पता है। और हम ये जानते हैं कि बीजेपी कभी हमारी सगी नहीं हो सकती, ना कभी सगी हुई। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी तो सगी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई विशेष खास हमारे लिए नहीं किया। कांग्रेस ने भी हमें कुछ नहीं दिया। जिस कांग्रेस को हम सींचते हैं, जिस कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं, अगर कांग्रेस मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भी आदिवासी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने महिला अध्यक्ष हमारा नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में भी जो होता हमें चाहिए, जिस ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करता है, वो तो होता भी हमें कांग्रेस नहीं देती। और कुल मिला के अगर हम मंथन करें, चिंतन करें, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर हमें जीरो है, हम जीरो। हमारे पास राजनीतिक तौर पर हमारे पास कोई ताकत नहीं है और हमारे पास कोई दम नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक कारण और बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने तो जो पार्टी उन्होंने सेलेक्ट करी, जो पार्टी में उनकी विचारधारा है, वो पार्टी हमारी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक कारण ये भी है कि जो नेता नाम है जिनको हम बना के भेजते हैं, जो एमएलए मंत्री बने, वो कभी भी समाज को छोड़ के नहीं चल पाए। जो टोटा भीम का एमएलए बनता है, वो टोटा भीम से बाहर जाकर नहीं बना। जो लाल सोट से बनता है, वो लाल सोट के बाहर जाके खड़ा नहीं हुआ। जो और बाकी जो एमएलए बनते हैं, वो बाकी जगह जा नहीं पाए। अगर समाज में 2 ही नेता थे, एक तो किरोड़ी लाल जी मीणा और दूसरे नमो नारायण जी मीणा। जब तक नमो नारायण जी राजनीति में सक्रिय रूप से रहे, ये 2 नेता हमारे समाज में ऐसे हुए जो पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी व्यक्ति अगर इनके दरवाजे पे जाता था, चाहे वो नमो नारायण जी के वहां गया हो, चाहे डॉक्टर साहब के यहाँ गया हो, वो कभी निराश होकर नहीं लौटा, कभी खाली हाथ होकर नहीं लौटा। उन दोनों व्यक्तियों ने मदद करने का प्रयास किया। इन दोनों के अलावा, लेकिन जी के अलावा पूरे राजस्थान के जो हमारे समाज के जो नेता बन के टोलते हैं, जो बड़े अपने आप को नेता मानते हैं, उनके दरवाजे पर आप देखो, वो केवल गिनती के क्षेत्र के नेता है, वो राजस्थान के नेता नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी उनको मौका नहीं दे रही। और मैं आपका बेटा बाहर जाऊं इसलिए आया। टोटा भीम जाता हूँ, दौसा जाता हूँ, बांदीकुई जाता हूँ, करौली जाता हूँ, पूरे राजस्थान में घूमता हूँ और इस सपने के साथ घूमता हूँ कि भगवान करे कभी मुझे वो मौका मिले जब पूरे राजस्थान के समाज को एक चाचन
लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य पिछले 20 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटी की राजनीति की, छात्रों की राजनीति की, तो एनएसआई ने एक बार मुझे जनरल सेक्रेटरी का टिकट दिया और वो मैं जीत पहली बार में एनएसआई का कैंडिडेट होकर चुनाव जीता। लेकिन फिर मैंने विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का टिकट मांगा, अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया। उसके बाद इतने लड़के अपनी ताकत दिखाई और पिछले 20 साल से 2018 में भी टिकट मांगा, अभी भी टिकट मांगा, सर्वे में 1 नंबर पर मेरा नाम था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया क्योंकि नेताओं को लगता है कि इतनी लड़का आगे बनकर आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, और उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। लेकिन आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला, पूर्वी राजस्थान के लड़कों ने जाकर मेरा प्रचार किया और केवल 20 दिन में आपके बेटे को 45,000 वोट मिले। होता अगर शायद टिकट होता तो आपका बेटा भी 45,000 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता और आपका बेटा नेताओं के पक्ष में चलना चाहता है। मेरा एक ही सपना, एक ही ख्वाब है कि मैं जहाँ कहीं भी रहूं, जिस जगह भी रहूं, लेकिन मेरे समाज का, मेरे वर्ग का मान और सम्मान मैं ऊंचा करके रहूं, उनका सीना ऊंचा करूं। अभी मैं 2 साल से चुनाव की मैंने घोषणा करी है। अभी मैं वहां के लक्ष्य टटोल रहा हूँ, वहां कंडीशन देख रहा हूँ कि मेरे प्रति वहां के लोगों में कितना प्यार है, कितना समर्थन है। क्योंकि मैं एक बार जब पहला चुनाव विश्वविद्यालय का लड़ा और जब मुझे चुनाव लड़ाने, जब मेरे घर मेरे लड़के पहुंचे, क्योंकि मेरे चुनाव में खड़ा होने के बाद मैं घर भाग गया था, मुझे डर था कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊं। लेकिन मेरे पिताजी के पास जब लड़के गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन राजनीति में जब खड़ा हो तो कम से कम ये आकलन जरूर कर लेना कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बंद मुट्ठी भी खुल जाए, जो भरम बना रहता है वो भी खत्म हो जाए। और यही कारण है जब मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि ये कंडीशन नहीं आएगी, या तो चुनाव जीतूंगा या सेकंड रहूंगा, और वही कारण रहा। पहला चुनाव लड़ा तब भी मैं सेकंड रहा, 17 वोटों से हार गया। उन्होंने अभी चुनाव लड़ा, उसमें भी आपका बेटे ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। लेकिन उस हारोती को जनता को जगा के आ गया। जहां आपका 1 मीणा एमएलए बढ़ के आया था, वहां उस हारोती को 3 मीणा जिता कर लाया हूं, 3 मीणा।